जिन सरफराज और नूरा की कहानी लाहौर की पुरानी गलियों में एक ऐसा मकान था जो सालों से खाली पड़ा था। मकामी लोग कहते थे कि वहां कुछ मावराई ताकतों का कब्जा है, मगर नोरा, जो अभी अभी अपने वालिदैन के साथ कराची से लाहौर आई थी, उन कहानियों पर यकीन नहीं रखती थी। इसे वो मकान बहुत पसंद आया और इसके वालिदैन ने मुनासिब कीमत देखकर वहीं रहने का फैसला कर लिया। पहली मुलाकात नूरा की खूबसूरती लाजवाब थी। दूध जैसी सफेद रंगत, गहरी नीली आंखें और सियाह रेशमी बाल। इसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो देखने वाले को मबहूत कर देती। मगर उसे क्या मालूम था कि उसकी खूबसूरती पर कोई और भी दीवाना हो चुका है। कोई जो इंसान नहीं, बल्कि एक जिन है। सरफराज, एक ताकतवर जिन, सदियों से इस मकान का मालिक था। मगर जब नूरा आई तो वो पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया। उसके दिल में नोरा के लिए एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया। वो छिपकर उसे देखता, उसके करीब रहने की कोशिश करता और यहाँ तक कि कभी कभार ख्वाबों में उसे अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाता। खौफनाक तजुर्बात शुरू में नौरा ने इन चीजों को नजरअंदाज किया, मगर जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि कुछ तो अजीब हो रहा है। कभी आईना खुद बखुद धुंधला जाता, कभी रात के वक्त सरगोशियां सुनाई देती और कभी खिड़कियां खुद बखुद खुल जाती। एक रात जब नूरा सो रही थी, उसने ख्वाब में देखा कि एक लंबा सियाह आंखों वाला मर्द उसके करीब खड़ा है। नूरा, तुम सिर्फ मेरी हो, वो सरगोशी में बोला। नूरा ने हड़बड़ाकर आंख खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ गई कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था। अगले दिन उसने अपनी दादी से बात की, जो रूहानी मामलात का खास इल्म रखती थीं। दादी ने फौरन पहचान लिया। बेटा, ये कोई आम चीज नहीं, ये किसी जिन की हरकतें लगती हैं। जुनून की शद्दत सरफराज की मोहब्बत अब दीवानगी में बदल चुकी थी। इसने नूरा को अपनी दुनिया में ले जाने की ठान ली। एक रात जब नूरा कमरे में तन्हा थी, अचानक हुआ तेज होने लगी। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और वही सरगोशी गूंजी। नोरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। नूरा ने घबराकर कलमा पढ़ा और फौरन अपनी दादी को आवाज दी। दादी फौरन समझ गईं कि मामला संगीन हो चुका है। उन्होंने एक नेक आलम मौलाना सईद साहब को बुलाया, जो जन्नात और मावराई मखलूकात को काबू करने में माहिर थे। नूर और दुआ की ताकत मौलाना सईद ने घर का मुआयना किया और फौरन पहचान लिया कि यहाँ एक ताकतवर जिन मौजूद है। उन्होंने नूरा को समझाया, बेटी, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। ये जिन तुमसे मोहब्बत का दावी करता है, मगर ये मोहब्बत नहीं, बल्कि जुनून है। मोहब्बत आज़ादी देती है, कैद नहीं करती। हमें उसे उसके रास्ते पर वापस भेजना होगा। अगले दिन मौलाना ने पूरे घर में कुरानी आयात की तलावत की, हर कोने में मुकद्दस पानी छिड़का और खास रूहानी अमलियात किए। मगर सरफराज आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो चीखा, चलाया, पूरा घर हिलने लगा। मगर नोरा के दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी और उसने मुसलसल दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे अपनी पनाह में रख। सरफराज की रहाई तलावत और नूरा की दुआओं की ताकत ने सरफराज को कमजोर कर दिया। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खोना शुरू कर दी। एक दिन जब मौलाना सईद आखिरी अमल कर रहे थे, सरफराज ने थके हुए अंदाज में नूरा की तरफ देखा और कहा, नूरा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर शायद मैंने गलत रास्ता अख्तियार किया। तुम्हारी दुआओं और अल्लाह के कलाम ने मुझे आजाद कर दिया। ऐ मैं अब जा रहा हूँ, मगर मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे दिल की खुशी चाहेगी। ये कहकर वो एक रोशनी में तब्दील हुआ और हमेशा के लिए गायब हो गया। नूरा की नई जिंदगी इस वाकये के बाद नूरा की जिंदगी मामूल पर आ गई। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, एक अच्छी नौकरी हासिल की और फिर अपनी पसंद से एक नेक और अच्छे दिल वाले इंसान से शादी कर ली। सरफराज की मोहब्बत एक जुनून थी, मगर नोरा ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत वही है जो आज़ादी दे, जो अल्लाह की मोहब्बत के करीब ले जाए। सरफराज को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और नोरा ने भी दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस की, मगर वो जानती थी कि उनकी दुनिया अलग थी। यूं नोरा अपनी जिंदगी की नई मंजिलों की तरफ बढ़ गई, रोशनी और दुआ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।